थोड़ा बहुत। राधे राधे, जय श्री राम। सूर्य नमस्कार के बाद कमर चक्र आसन करेंगे। कंधों से ज़्यादा पैर खोलेंगे। इस तरह से पंजे आगे की तरफ खींच के रखेंगे। हाथों को सामने में लाएंगे। इस तरह से सांस भरेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से पूरा धड़ को पंजे खींचे हुए रहने चाहिए। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। सांस छोड़ते ही आगे को कंधे के बराबर हाथ होनी चाहिए। होल्ड करके रखेंगे सांस को। फिर सांस छोड़ते ही पीछे को आएंगे। पीछे को इस तरह से पंजे आगे की तरफ खींचे हुए होनी चाहिए। हमारी नस नाड़ियाँ खुल जाती है। सांस छोड़ते ही आगे को आएंगे। सांस छोड़ते मध्य में आएंगे। लेफ्ट हैंड को मोड़ेंगे इस तरह से अंकल। हाँ, इस तरह से करेंगे। 1 बाय 1 करेंगे। कमर चक्रासन बहुत लाभदायक है, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक। हमारे हाथों को, नसों को, गर्दन ऊपर नीचे जाती है। जब दाएं बाएं जाते हैं, पेट की दाएं बाएं की चर्बी कम हो जाती है, पेट कम हो जाता है, नस नाड़ियों में खिंचाव आता है, दबाव आता है। ये अपना सांस रोक के हम अपने आप को याद करेंगे हमारी दबाव खिंचाव कहाँ आ रहा है। इस तरह से अब हम करेंगे चक्की आसन करेंगे। हाथों को इस तरह से लाएंगे सामने में। चक्की आसन करेंगे जैसे चक्की चलाते हैं। इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार करो। 10 करो, 10 बार करने वाले बनो। वैसे तो 40-50 बार सांस को रोक के करना है। 5 बार से आटा थोड़ी पिसेगा। अब उल्टी चक्की घुमाएंगे, घुमाओ। 50 बार घुमाओ तो आटा पिसेगा। 50 बार घुमाओ, आप भी घुमाओ ना। मेरे इससे क्यों तुम घुमा लो। मैं तो घुमा ही रही हूँ भैया। करना भी है, कराना भी है, लाभ भी उठाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है। चक्की पीस के इस तरह से वापस आएंगे। पैर से पैर मिलाएंगे, पैरों को इस तरह से हिलाएंगे। नसों की ब्लॉकिंग खुलती है। अब कौन सा कह रहे थे अंकल? पूर्ण आसन कर लोगे आप? करो सारे एक्सरसाइज पूर्ण आसन करोगे? एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस भरेंगे, धड़ को उठा देंगे। इस तरह से पूर्ण आसन। क्षमता अनुसार वापस आएंगे। ये देखो हमारा फायदा क्या है सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ में दबाव खिंचाव पड़ता है तो ये बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से करें। देखो हमारे अंकल इतना हिम्मत करते हैं, इस उम्र में भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसी तरह से सब लोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हमारे अंदर ही हमारा शरीर का इलाज है। दवाई खाने से बचें। अपना घर में भी छोटी छोटी क्रियाएं करें, सूक्ष्म क्रिया बैठ के। और करोगे एक बार? हाँ करो। वज्रासन तो कराएंगे। पूरा एक बार और उठाती हूँ मैं। अब पूरा योगा करो ना, इसके साथ में पूरा करते रहो। इसके बाद का जो हिस्सा है वापस आएंगे। पैरों को इस तरह हाथों को घुमाएंगे गोलाकार में। वज्रासन में आएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। वजन की तरह हमारा शरीर हो जाता है मजबूत। रीढ़ हमारी वज्र की तरह, पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। इसको बैठने से हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। पाचन क्रिया क्योंकि क्या है, घुटने मोड़ने से ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाता है तेजी से। ऊपर की तरफ जाता है, घुटने मोड़ने से ना। हाँ, ऊपर की तरफ जाता है तो पेट की तरफ जाएगा तो जितनी भी नसें हैं, मांसपेशियाँ मजबूती से काम करने शुरू कर देती से काम करना शुरू करती हैं। हमारे यहाँ सब लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, सब लोग रोजाना करते हैं, तो उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना लग गया। इसी तरह सब लोग नॉलेज लें और करें, लाभ उठाएं। हम तो कहते हैं
सब लोगों को आए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। खूब खाएं, बीमारी- हाँ। खूब खाएं, लेकिन काम करें उससे ज़्यादा। गुरुजी कहते हैं कि खूब खाएं, काम करें ज़्यादा, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ तभी होता है जब काम करने से, काम करें। है ना गुरुजी। खाने अब में हम करेंगे मंडूक आसन करेंगे। हाँ। सामने में हाथों को लाएंगे, मुट्ठी के अंदर बंद करेंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भरेंगे, दबाएंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे इस तरह से। सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे, पीछे से ना उठा, गर्दन सीधी रखेंगे। ये हमारे पेट के लिए रामबाण क्रिया है। पेट का जमा हुआ मल पुराना से पुराना उखड़ के बाहर आएगा। बहुत ही लाभदायक आसन। जिनके गैस बनती है, खट्टे डकार आते हैं, उनको पेट में चर्बी जम जाती है, नाभि के दाएं बाएं गंद जमा हो जाता है, वो उखड़ के बाहर आएगा। वापस आएंगे, एक बार फिर दबाएंगे, सांस छोड़ते ही वापस सामने में गर्दन सीधी रखेंगे। वापस आएंगे। अब हाथ को रखेंगे, बाएं हाथ रखेंगे, दाएं हाथ से दबाएंगे नाभि को, सांस भर के रखेंगे, दबाएंगे इस तरह से। सांस छोड़ते ही आगे की ओर आएंगे। वापस आएंगे। इस तरह से हाथ को अदली बदली करके करेंगे। अब हम करेंगे सत्संग आसन इसी में, वो भी पेट के लिए, हमारी कंधों के लिए, हमारी नस नाड़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए। और सामने में हाथ लाएंगे, ऊपर को ले जाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर इस तरह से, जैसे कि हमारे हाथों को कोई खींच रहा, खिंचाव बना के रखेंगे। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे, माथा लगाएंगे इस तरह से। धरती माँ को नमन करेंगे। धरती माँ के गुण आते हैं, अहंकार शांत होता है, मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है। कई लाभ, कई फायदे हैं इस आसन को करने से। बहुत ही लाभदायक आसन है। वापस आएंगे, एक बार फिर खींचेंगे हाथों को। कितने फायदे हैं ये आसन करने से, कितने फायदे, बहुत ही लाभदायक आसन। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। तीन या 3-4 रोटी खाया तो मैं 2 रोटी खाता, लेकिन हमारा पता नहीं मोटा ही वो हाँ? फिर सांस भरेंगे, एक बार फिर खींचेंगे हाथों को। कोई बात नहीं, इसलिए मैं रात को सांस छोड़ते हाथों को दाएं बाएं करके धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह से आएंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। कोई क्रिया करने के बाद एक गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए। अब घुटनों के बल आएंगे, कंधे के बराबर घुटने खोलेंगे, अर्धउष्टासन करेंगे। इसी में पूर्ण भी कर देंगे, अर्ध भी करेंगे। अर्ध इसलिए करेंगे, उंगलियों का टिप्स पीछे लगाएंगे, रीढ़ की मालिश करेंगे इस तरह से। श्वास भरेंगे, धड़ को पीछे ले जाएंगे। ये हमारी छाती के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी करें। हमारा जो फेफड़ा भी, वो भी स्वस्थ होता है। ये छाती के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। अब पूर्ण आसन करेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ से दाएं एड़ी, बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ेंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, धीरे धीरे से वापस आएंगे। मकर आसन में विश्राम करेंगे। मकर आसन, क्रोकोडाइल आसन, मकर आसन मगरमच्छ की तरह, कि इससे एड़ी अंदर, पंजे बाहर, हाथों का जो क्रोसिंग है वहाँ पे माथा लगाएंगे। इससे हमारा जैसे कि बीपी हाई लो, बीपी कंट्रोल हो जाता है। इसको करने से कभी भी बीपी ऊपर नीचे हो जाए, स्थिति में आ जाए, शांति से आधा घंटा 10-15 मिनट इससे लेटें आराम से। इससे हाई लो बीपी कंट्रोल हो जाता है। इसको शांत, मन का तनाव दूर हो जाता है।
हवा नहीं लग रही कहीं। वापस आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे, शलभ आसन करेंगे, थोड़ी आसन से लगाएंगे। शलभ आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, महिलाओं के लिए रामबाण क्रिया है, हर किसी को करना चाहिए। जैसे कि यूरिन की समस्या हो जाती है, यूरिन खुल के नहीं आता जिनको, रुक वो के यह आता है। आसन रुक रुक के आता है तो खुल के आएगा। थोड़ी लगा के रखेंगे, सांस भरेंगे और राइट पैर उठा देंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे सांस भर के। इसका करने से हमारे यूरिन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ, बहुत ही लाभदायक आसन है। महिलाओं को तो कई बार इनको बीमारियां ज़्यादा होती है, वो अपने को स्वस्थ रखें, इस तरह से करें। रात को उठ के बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, होल्ड नहीं कर पाते, तो ये क्रियाएं करें। हाँ, इसमें क्षमता भी बनती है रोकने की। वापस आएंगे, फिर दूसरा पैर उठा देंगे, लेफ्ट उठाएंगे, सीधा उठाएंगे, सांस को होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, अब हाथों को अंदर से अंदर ले जाएंगे, दोनों पैरों को उठा देंगे इस तरह से सांस भर के। सांस को होल्ड करके रखेंगे। फायदा बताना भाई, इसको करने से हमारी एक बार पुनः करेंगे, फायदा भैया बताएंगे, फायदा बताओ। अब इसको करने के बाद आप दोनों हाथों और दोनों पैरों को करें। शलभ आसन का एक नया तरीका भी है जो कल हमने किया था। वापस आएंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। यूरिन की समस्याएं सारी खत्म हो जाती है। रात को उठ के जिन लोगों, बुजुर्गों को खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको रात को उठ को 2-3 बार उठ के यूरिन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उनका यूरिन ब्लैडर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो यूरिन को होल्ड कर सके। तो ये आसन करने से एक तो यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, और जो रुक के आता है जिन लोगों को यूरिन, वो भी ठीक हो जाएगा। कई लाभ हैं आसन करने से, कई लाभ, एक ही नहीं, कई लाभ। सर्पासन कर लो। पहले ही होल्ड करके रखे हुए हैं, कहना सर्पासन करो। अंकल कह रहे हैं सर्पासन कराएं और सर्पासन कराएं। एक मिनट रुको।